क्या आप दिन भर व्यस्त रहते हुए भी यह महसूस करते हैं कि जिंदगी कहीं आगे नहीं बढ़ रही? क्या बार बार डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया और थकान आपको अपने असली लक्ष्यों से दूर कर देते हैं? अगर हाँ, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए एक वेकअप कॉल है। जो जरूरी है बस वही करो, सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मिशन है जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपनी जिंदगी से बेकार चीजों को हटाकर सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करें जो वाकई मायने रखती हैं। इस सफर में आप जानेंगे फोकस क्यों टूटता है और कैसे उसे वापस पाया जाए, डिसिप्लिन और डीप वर्क की ताकत, बुरी आदतों से छुटकारा और सही संगत का महत्व, अपने दिमाग को शांत कैसे रखें और सबसे जरूरी, सही लक्ष्य कैसे पहचानें और उन्हें हासिल करें। हर भाग में आपको मिलेंगी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स और वो मोटिवेशन जो शायद आपने बहुत वक्त से नहीं महसूस किया। तो चलिए, डिस्ट्रैक्शंस को छोड़िए, अपने ईयरफोन लगाइए और तैयार हो जाइए अपने आप को रिबूट करने के लिए, क्योंकि अब वक्त है सिर्फ वही करने का जो सच में जरूरी है। सोचो जरा, अगर हर सुबह तुम उठो और तुम्हें यह साफ साफ पता हो कि आज तुम्हें क्या करना है, किस चीज पर ध्यान देना है, और हर दिन के अंत में तुम्हें यह सुकून मिले कि हाँ, आज मैंने वाकई कुछ ऐसा किया जो मायने रखता है। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें फोकस करना आना चाहिए और ये जानना कि क्या वाकई जरूरी है। पर सच्चाई यह है कि जैसे ही सुबह आंख खुलती है, हम फोन उठाते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, और फिर वो स्क्रॉलिंग चालू। अरे, मैं तो सुबह कुछ प्रोडक्टिव करने वाला था, लेकिन 30 मिनट उड़ जाते हैं। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ, तो कमेंट में यस लिखो। ये एक साइकिल है और जब तक इसे तोड़ोगे नहीं, तब तक जिंदगी वही की वही रहेगी। असल में तुम्हारा दिमाग अब फोकस नहीं कर पाता। हर सेकंड कुछ नया चाहिए होता है, कुछ तेज, कुछ शाइनी। जब तुम बच्चे थे, घंटों एक खेल में डूब जाते थे, पर आज अगर किसी एक काम में बैठो तो 5 मिनट बाद ही बेचैनी शुरू हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है मल्टीटास्किंग की आदत। हर पल में 5 चीजें एक साथ चल रही हैं, फोन की नोटिफिकेशन, किसी दोस्त की बात, पुरानी यादें, रैंडम थॉट्स। पर अब वक्त है एक सवाल पूछने का, क्या मैं वो कर रहा हूं जो जरूरी है, या बस वो कर रहा हूं जो आसान है? सोचो, जब कोई क्रिकेटर मैच की तैयारी करता है तो क्या वो हर बार नई चीज पर ध्यान देता है? नहीं, वो सिर्फ उस एक चीज पर ध्यान देता है जिसमें उसे मास्टर बनना है। उदाहरण, महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर को ही देखो। उन्होंने अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर सिर्फ टेनिस पर ध्यान दिया और वह बने दुनिया के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल नहीं किया, ना ही किसी ट्रेंड को फॉलो किया। उन्होंने बस रोजाना प्रैक्टिस की, फोकस रखा और अपने गेम को दिन ब दिन बेहतर बनाया। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। आज पूरा दिन देखो कि तुम्हारा दिमाग कहां कहां भागता है। जब भी ध्यान भटके, लिख लो और रात को देखो कि कितना समय सही दिशा में गया और कितना बेकार गया। और हाँ, अगर आप सच में इस आदत को सुधारना चाहते हैं तो लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर करना ताकि बाकी लोगों की भी जिंदगी बदल सके। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जो शायद कोई ओपनली नहीं कहता। दुनिया तुम्हारा फोकस चुरा रही है। हाँ, तुमने सही सुना। तुम सोचते हो कि तुम फोन चला रहे हो, लेकिन असल में फोन तुम्हें चला रहा है। तुम बस टाइम देखने गए थे और फिर इंस्टाग्राम खोला, वहां एक मेम देखा, फिर रील्स, फिर एक और वीडियो, और जब होश आया तो 40 मिनट निकल चुके थे। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब एक चीज पर काम करते हैं, तुम्हारा ध्यान चुराना। उनका एल्गोरिदम ऐसे डिजाइन किया गया है कि तुम स्क्रॉल करते रहो, स्वाइप करते रहो और लगे रहो। अब सोचो,
अगर हर दिन 2 घंटे तुम सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस में खो देते हो तो पूरे साल में लगभग 700 घंटे बर्बाद हो रहे हैं। 700 घंटे यानी लगभग 1 महीना। सोचो, उस 1 महीने में तुम क्या कर सकते थे? उदाहरण, एलोन मस्क दुनिया के सबसे बिजी इंसानों में से एक अपने टाइम का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरलिंक जैसी कंपनियां एक ही जीवन में खड़ी कर दी। उन्होंने भी डिस्ट्रैक्शंस का सामना किया होगा, लेकिन उन्होंने हर बार प्रायोरिटी पर ध्यान दिया। तुम भी कर सकते हो। तो अगली बार जब YouTube पर रील्स चलाने का मन करे तो खुद से पूछो, क्या मैं वाकई ये देखना चाहता था या एल्गोरिदम ने मुझे फंसा लिया? अगर आप यह सवाल अपने आप से आज से पूछना शुरू कर दें तो यकीन मानो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए आज की लर्निंग को यहीं समेटते हैं। 1, सुबह का पहला घंटा स्क्रीन फ्री रखो। 2, दिन भर में डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजों की लिस्ट बनाओ। 3, खुद से पूछो, क्या मैं वही कर रहा हूं जो जरूरी है? अब आपसे एक सवाल, आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? कमेंट में बताओ और साथ में यह भी लिखो, मैं उसे आज से कंट्रोल करूंगा। और हाँ, अगर अब तक वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अगला भाग और भी ज्यादा दमदार होने वाला है। अब तक आपने समझा कि आपका फोकस क्यों बिखर रहा है और कैसे दुनिया, खासकर सोशल मीडिया, आपकी अटेंशन को चुराने में जुटी है। लेकिन अब सवाल है, क्या इसे बदला जा सकता है? और जवाब है हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। पर यह बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आएगा, इसके लिए डिस्ट्रैक्शन की जड़ पर वार करना होगा। चलो सबसे पहले बात करते हैं सुबह की। सुबह की शुरुआत स्क्रीन से मत करो। जैसे ही नींद से उठते हो फोन उठाना बंद करो, क्योंकि अगर दिन की शुरुआत ही फोन स्क्रॉलिंग से हुई तो दिन भर दिमाग स्कैटर रहेगा। तो अगली बार जब अलार्म बजे तो मोबाइल की जगह 1 गिलास पानी लो, थोड़ी वॉक करो या फैमिली से बात करो। बस पहले 30 मिनट स्क्रीन फ्री रखो। डीप वर्क यानी जब तुम पूरी तरह एक ही काम में डूब जाते हो, ना कोई टैब, ना नोटिफिकेशंस, ना व्हाट्सएप। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभिनेता आमिर खान अपनी फिल्मों की तैयारी करते हैं। वो जब किसी रोल के लिए तैयारी करते हैं तो खुद को पूरी तरह आइसोलेट कर लेते हैं, हर डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखकर सिर्फ उस किरदार पर काम करते हैं। इसीलिए उनकी हर फिल्म में परफेक्शन नजर आता है। अब सोचो, अगर तुम भी हर दिन सिर्फ 2 घंटे डीप वर्क कर लो तो तुम्हारा आउटपुट कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और इसके लिए जरूरी है एनवायरनमेंट का सुधार। अगर तुम ऐसे कमरे में काम कर रहे हो जहां हर कोने में डिस्ट्रैक्शन है, टीवी, फोन, वीडियो गेम, तो फोकस भला कैसे आएगा? अपना माहौल ऐसा बनाओ कि काम खुद खींचकर तुम्हारे पास आए। जैसे अगर तुम्हारा गोल पढ़ाई है तो मेज साफ हो, किताबें सामने हों और फोन साइलेंट मोड में हो। यही छोटे छोटे बदलाव फोकस को वापस लाते हैं। अब जरा सोचो, तुम्हारे दिन में सबसे ज्यादा एनर्जी किस समय रहती है? उसी समय को अपने सबसे जरूरी काम के लिए रिजर्व कर लो। प्रायोरिटी सेट करो। हर सुबह बस एक सवाल पूछो, आज का सबसे जरूरी काम क्या है? फिर दिन की शुरुआत उसी से करो, क्योंकि जब तुम्हें साफ पता होता है कि क्या जरूरी है तब डिस्ट्रैक्शन खुद ही फेड हो जाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपका सबसे जरूरी गोल इस महीने का क्या है? कमेंट में लिखो और साथ में यह भी कि उसे पूरा करने के लिए पहला कदम क्या होगा। अगर ये बातें आपको अब तक यूजफुल लग रही हों तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अब बढ़ते हैं एक ऐसे विषय पर जो शायद हर किसी ने महसूस किया है। तुम्हें बहुत कुछ करना है, लेकिन दिमाग बिखरा हुआ है। सुबह सोचते हो आज वर्कआउट करूंगा, पर अलार्म बंद करके फिर सो जाते हो। बैठते हो पढ़ने और 5 मिनट में YouTube चालू। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग जानता ही नहीं कि असल में करना क्या है। असल दिक्कत ये नहीं कि तुम आलसी हो,
दिक्कत यह है कि तुम्हें क्लैरिटी नहीं है। कभी सोचा है, जब हम सफर पर निकलते हैं तो सबसे पहले डेस्टिनेशन तय करते हैं। अगर यही नहीं पता कि जाना कहां है तो रास्ता भटकना तय है। दिमाग को सही दिशा में लगाने के लिए खुद से पूछो, मुझे क्या चाहिए। और ये कोई फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है, ये एकदम सीधा और प्रैक्टिकल सवाल है। तुम फिट होना चाहते हो या सिर्फ इंस्टाग्राम पर फिट लोगों को देख के मोटिवेटेड हो जाते हो? तुम अच्छी नौकरी चाहते हो या सिर्फ सोसाइटी को इंप्रेस करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो? जब तक जवाब साफ नहीं होगा, फोकस नहीं आ पाएगा। अब सुनो, इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन है अपने दिमाग को धीमा करना। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट अकेले बैठो, बिना फोन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। पहले कुछ दिन अजीब लगेगा, बेचैनी होगी, लेकिन यही वो पल है जहां से क्लैरिटी मिलती है। उदाहरण, बिल गेट्स हर साल एक थिंक वीक लेते हैं जहां वह अकेले किसी झील के किनारे जाते हैं, बिना इंटरनेट, बिना फोन, सिर्फ सोचने के लिए। और वहीं से माइक्रोसॉफ्ट के सबसे बड़े आइडियाज निकले हैं। तो क्या तुम दिन में सिर्फ 15 मिनट अपने दिमाग को दे सकते हो? अगर हां, तो यकीन मानो क्लैरिटी आने लगेगी। और क्लैरिटी से ही फोकस पैदा होता है। और जब दिमाग साफ होता है तो फिर तुम्हें मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर मोटिवेशन अंदर से आता है। तो अब एक आखिरी सवाल, क्या आप रोजाना 15 मिनट नो फोन थिंकिंग टाइम के लिए कमिट कर सकते हो? अगर हां, तो कमेंट में लिखो, आई डू इट डेली। और अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी में क्लैरिटी और फोकस लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगला भाग आपको दिखाएगा छोटे छोटे फैसलों से कैसे बनती है बड़ी सफलता। अब जरा सोचो, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बहुत कम समय में बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि बाकी लोग सालों तक मेहनत करते रहते हैं लेकिन कहीं पहुंचते ही नहीं? क्या इसकी वजह कोई जादुई टैलेंट है या कोई सीक्रेट फॉर्मूला? नहीं, असल फर्क सिर्फ एक चीज से आता है, छोटे छोटे सही फैसले। जब तुम रोज ऐसे डिसीजंस लेते हो जो तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब ले जाएं, तब बनती है असली सफलता की कहानी। मान लो तुम्हें एक नई स्किल सीखनी है, जैसे कोडिंग या पब्लिक स्पीकिंग। अब 2 रास्ते हैं, एक हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, 2 टालते रहो, सोचते रहो कि कभी एक दिन बैठकर सब सीख लूंगा। पहला रास्ता तुम्हें 1 साल में मास्टर बना देगा, दूसरा रास्ता तुम्हें वहीं खड़ा छोड़ देगा जहां आज हो। यही है छोटे फैसलों की ताकत। पर दिक्कत यह है, जब भी हम कोई छोटा डिसीजन लेते हैं उसका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। जैसे अगर आज जिम जाने की बजाय तुम सो गए तो कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा। पर जब यही डिसीजन हर दिन दोहराया जाता है तो महीनों निकल जाते हैं और रिजल्ट शून्य। अब सोचो, अगर तुम हर दिन 1% बेहतर बनने पर फोकस करो तो 1 साल में तुम लगभग 37 गुना बेहतर बन सकते हो। लेकिन अगर हर दिन 1% पीछे हटते जाओ तो आप खुद सोचो, क्या आप रोज 1% ग्रो कर रहे हो या 1% पीछे जा रहे हो? कमेंट में ऑनेस्ट जवाब दो। उदाहरण, सचिन तेंदुलकर बचपन से ही हर दिन बैटिंग प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि कभी एक दिन में सब सीख लूंगा। उन्होंने छोटे छोटे फैसलों से अपनी स्किल को चमकाया और बन गए क्रिकेट के भगवान। तो अगली बार जब तुम सोचो कि कल से शुरू करूंगा, तो याद रखना, कल कभी नहीं आता। अब बात करते हैं उस एनिमी की जो लगभग हर किसी को परेशान करता है, मोटिवेशन की कमी। कितनी बार सोचा है कल से पक्का मेहनत शुरू कर दूंगा, और फिर वही पुरानी आदतें। क्यों? क्योंकि हम सब मोटिवेशन के भरोसे बैठे हैं। पर सच्चाई यह है, मोटिवेशन आता है, जाता है, वो लहर की तरह है। असल गेम तब शुरू होता है जब मोटिवेशन चला जाए। तब क्या करोगे?
डिसिप्लिन वही चीज है जो तब काम आती है जब मोटिवेशन जवाब दे दे। सोचो, अगर एक क्रिकेटर सिर्फ उसी दिन प्रैक्टिस करे जब मन हो, तो क्या वह इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच पाएगा? अगर कोई एंटरप्रेन्योर सिर्फ तब काम करे जब जोश हो, तो क्या वह बिजनेस बना पाएगा? नहीं। सफल लोग अपनी जिंदगी डिसिप्लिन से चलाते हैं, मोटिवेशन से नहीं। अब बात आती है, अगर मोटिवेशन खत्म हो जाए तो क्या करें? एक रूटीन बनाओ। जैसे ब्रशिंग या खाना एक आदत है, वैसे ही अगर मेहनत भी आदत बन जाए तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2. अकाउंटेबिलिटी रखो। किसी दोस्त को बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। जब कोई तुम्हें देख रहा होता है तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे जिम पार्टनर्स या स्टडी ग्रुप्स, ये कोई लक्जरी नहीं, ये एक जरूरी सपोर्ट सिस्टम है। 3 गोल्स को छोटे हिस्सों में बांटो। अगर तुम्हारा गोल बहुत बड़ा है तो मोटिवेशन जल्दी खत्म होगा, लेकिन अगर तुम उसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड कर दो तो हर छोटी जीत तुम्हें फ्यूल देगी। एग्जाम्पल, वेन जॉनसन, द रॉक, वो सिर्फ जिम जाकर फोटो नहीं खिंचवाते, वो हर दिन बिना रुके डिसिप्लिन के साथ ट्रेन करते हैं। वो कहते हैं, सक्सेस इजंट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। तो अब एक सवाल, आपका एक ऐसा डेली गोल क्या है जिसे आप अगले 7 दिन तक लगातार पूरा कर सकते हो? कमेंट में लिखो और खुद से कमिटमेंट करो। चलो अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी चीज की, दिमाग में चल रहे शोर को कैसे शांत करें। कभी महसूस किया है कि जब तुम काम पर बैठते हो तो अचानक हजारों बातें दिमाग में चलने लगती हैं? कभी रिश्तों की टेंशन, कभी पैसों की चिंता, कभी सोशल मीडिया की कंपैरिजन। हमारा माइंड एक नॉनस्टॉप रनिंग मशीन बन चुका है। पर सच्चाई ये है, जब तक दिमाग शांत नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं आएगी, और जब क्लैरिटी नहीं होगी तो फोकस भी नहीं होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? खुद को थोड़ी देर का ब्रेक दो। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट अकेले बैठो, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन। खुद से एक सवाल पूछो, मुझे वाकई क्या चाहिए? धीरे धीरे जब ये शोर कम होगा तो अंदर से एक साफ आवाज आएगी जो बताएगी कि तुम्हारा असली रास्ता क्या है। अब आपसे एक आखिरी सवाल, आप हर दिन 15 मिनट माइंड साइलेंस के लिए कमिट कर सकते हो? अगर हां तो कमेंट में लिखो, यस, आई गिव माई सेल्फ 15 मिनट्स डेली। और अगर अब तक का सफर आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पार्ट 4 में हम बात करेंगे सही लोग कैसे खोजें, बुरी आदतें कैसे छोड़ें और समय का सही इस्तेमाल कैसे करें। एक बार आंखें बंद करके सोचो, तुम रोज मेहनत कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, हर दिशा में दौड़ लगा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे आसपास के लोग हर वक्त शिकायत करते रहें, तुम्हारे सपनों को नीचा दिखाएं या खुद ही नेगेटिव सोचें, तो क्या तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी बच पाएगी? नहीं। संगत का असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा होता है। तुम जितने भी मोटिवेटेड हो जाओ, अगर आसपास ऐसे लोग हैं जो हर वक्त दुख, डर या नफरत की बातें करते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही सोचने लगेगा। उदाहरण, महान निवेशक वॉरेन बफेट कहते हैं, अपने चारों ओर ऐसे लोग रखो जिनकी आदतें तुम अदमाया करते हो, धीरे धीरे तुम भी वैसे बन जाओगे। अब सोचो, तुम्हारे 5 सबसे नजदीकी लोग कौन हैं? क्या वो तुम्हें ऊपर उठा रहे हैं या धीरे धीरे नीचे खींच रहे हैं? कमेंट में लिखो, मेरी संगत मुझे ऊपर ले जाती है, अगर तुम्हारा जवाब हाँ है। अगर नहीं तो वक्त है बदलने का। और सही लोग कहां मिलेंगे? जब तुम खुद सही दिशा में चलना शुरू करोगे, तब वो लोग खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी में आने लगेंगे, क्योंकि दुनिया एक आईना है। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारे पास आता है। अब बढ़ते हैं उस चीज की ओर जो सबसे ज्यादा हमें पीछे खींचती है, बुरी आदतें।
हमें पता होता है कि देर रात तक जागना, बिना जरूरत स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना, हर वक्त चिंता करना हमें नुकसान दे रहा है, फिर भी हम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बुरी आदतें धीरे धीरे हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। शुरुआत में लगता है बस एक दिन ही तो है, थोड़ा स्क्रॉल कर लूं, आज तो चीट डे है। लेकिन ये बस एक दिन ही हमारी पूरी जिंदगी को बांध लेता है। अब सवाल ये है, बुरी आदतें छोड़े कैसे? एक आप पहचानो। सबसे पहले ये देखो कि कौन सी आदतें तुम्हें पीछे खींच रही हैं। लिखो, समझो, स्वीकार करो। 2 अच्छी आदत से रिप्लेस करो। अगर तुम किसी बुरी आदत को बस छोड़ने की सोचते हो तो एक खालीपन पैदा होता है, और उस खालीपन में वही आदत फिर लौट आती है। जैसे अगर तुम रात को स्क्रॉलिंग छोड़ना चाहते हो तो उसकी जगह एक इंस्पायरिंग किताब पढ़ो। अगर जंक फूड छोड़ना है तो उसकी जगह अपने फेवरेट हेल्दी स्नैक को रूटीन में शामिल करो। 3 धैर्य रखो। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बदलती। अगर सालों से कोई आदत तुम्हारे साथ है तो उसे हटाने में भी वक्त लगेगा। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते रहो तो एक दिन तुम्हारा माइंड उस आदत पर जीत पा लेगा। उदाहरण देखो विराट कोहली को। एक वक्त था जब वो पार्टिंग और अनहेल्दी खाने के लिए जाने जाते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाया। अब वो दुनिया के सबसे फिट एथलीट्स में से एक हैं। ये बदलाव ओवरनाइट नहीं आया, लेकिन उन्होंने एक एक आदत पर काम किया। तो अब तुमसे एक सवाल, आपकी एक बुरी आदत कौन सी है जिसे आप अगले 7 दिन में बदलने का वादा करते हो? कमेंट में लिखो और खुद से ईमानदारी से कमिटमेंट करो। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा कीमती है, समय। हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। फिर कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में इतिहास रच देते हैं और कुछ सोचते रह जाते हैं, समय ही नहीं मिलता। असल में समय की कमी नहीं है, समझ की कमी है। कई बार हमारा दिन निकल जाता है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए, बिना वजह बातें सोचते हुए, किसी की बेवजह की चिंता में, और फिर रात को कहते हैं आज कुछ खास किया ही नहीं। अब इसे बदलना है। समय का सही इस्तेमाल सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, बल्कि जब जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह डूब जाना। जब काम करो तो डिस्ट्रैक्शंस को बंद करो, जब आराम करो तो गिल्ट छोड़ दो। प्रेजेंस ही प्रोडक्टिविटी है। एग्जाम्पल, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स हर मीटिंग में पूरी तरह प्रेजेंट रहते थे। वो एक समय में एक ही काम पर फोकस करते थे, और यही सिंगल टास्किंग उनकी सोच को शार्प बनाती थी। तो आप क्या कर सकते हो? हर सुबह तय करो आज की 3 सबसे जरूरी चीजें क्या हैं। दिन के अंत में खुद से पूछो, क्या मैंने उन 3 चीजों पर फोकस किया? और हर डिस्ट्रैक्शन को पहचानो, उसे कम करने की कोशिश करो। अब एक सवाल आपसे, आज आपके समय का सबसे बड़ा थीफ कौन था? कमेंट में लिखिए, और कल उसे दूर करने का एक स्टेप भी। और हां, अगर यह भाग आपको वैल्यू दे रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे मुश्किल समय में कैसे मजबूत बने रहें, खुद पर भरोसा कैसे बढ़ाएं और सही लक्ष्य कैसे तय करें। कभी ना कभी हम सबकी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा। हिम्मत टूटने लगती है और मन करता है सब छोड़ दूं। लेकिन रुकिए, यही वो मोड़ होता है जहां से आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। जी हां, मुश्किलें कभी भी स्थायी नहीं होती। वो आती हैं ताकि आपको कुछ सिखा सके, पर अक्सर हम उस सीख को पकड़ने के बजाय परेशानी में उलझ जाते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है? पर अगर आप थोड़ा पीछे हटकर देखेंगे
तो पता चलेगा कि दुनिया का हर इंसान किसी ना किसी मुश्किल से जूझ रहा है। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी, उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताई। उन पर अत्याचार हुए, जेल में डाला गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर बार उन्होंने मुश्किल को एक सीख की तरह देखा। तो अब सवाल यह है, जब हालात खराब हों तब आप क्या करते हो? क्या खुद को संभालते हो या टूट जाते हो? कमेंट में लिखो, मैं मुश्किल में भी मजबूत बना रहूंगा, अगर आप वाकई खुद से वादा करते हैं। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुमने मन में मान लिया कि मैं हार गया, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जीतने नहीं दे सकती। लेकिन अगर तुम ठान लो कि मैं कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा, तो धीरे धीरे हालात बदलने लगेंगे। अब बात करते हैं खुद पर भरोसे की। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, शायद मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। ये सोच धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। पर सच्चाई ये है, कोई भी इंसान शुरू से ही कॉन्फिडेंट नहीं होता। कॉन्फिडेंस एक मसल है जो प्रैक्टिस से बनता है। जब तुम छोटे छोटे काम पूरे करते हो, तो तुम्हारे अंदर एक इनर वॉइस बनती है जो कहती है, हाँ मैं कर सकता हूं। एग्जाम्पल, अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक छोटे गांव से आए, सालों तक स्ट्रगल किया। लोग उन्हें उनके लुक्स के लिए रिजेक्ट करते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। छोटे रोल्स से शुरुआत की और आज वो एक प्रेरणा बन चुके हैं। उन्होंने खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। अब आपसे एक सवाल, आपने अपनी कौन सी छोटी सफलता पर खुद को शाबाशी दी है हाल में? कमेंट में लिखिए और खुद को क्रेडिट दीजिए, क्योंकि जब आप खुद की जीत को सेलिब्रेट करते हैं, तब आपका आत्मविश्वास और बढ़ता है। अब सबसे जरूरी बात, सही लक्ष्य, गोल कैसे चुनें? बहुत लोग बस इसलिए कोई करियर चुन लेते हैं क्योंकि उनके दोस्त वही कर रहे हैं या सोसाइटी वही चाहती है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, तो रास्ता चाहे कितना भी अच्छा हो, आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले एक सवाल पूछो, क्या ये सपना मेरा है या किसी और का? कभी कभी हम दूसरों के सपनों को ही अपना मान बैठते हैं। उदाहरण के लिए, किसी को लगता है कि डॉक्टर बनना चाहिए क्योंकि उसके माता पिता यही चाहते हैं, पर अंदर से वो किसी और चीज में इंटरेस्ट रखता है। तो जब तुम वो काम करोगे जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है, तो मेहनत भी जॉय लगेगी। लेकिन अगर वो सिर्फ दिखावे के लिए चुना गया गोल है, तो थोड़ी मुश्किल आते ही मन कहेगा छोड़ दो। तो सही लक्ष्य चुनने का सबसे आसान तरीका क्या है? एक, अकेले बैठो, बिना डिस्ट्रैक्शन, बिना फोन। 2, खुद से पूछो, मुझे क्या चीज अंदर से खींचती है? 3, उस जवाब को लिखो और हर दिन उसी पर थोड़ा थोड़ा चलो। एग्जाम्पल, अपूर्वा जोशी एक कॉर्पोरेट जॉब में थी, अच्छा पैसा था, लेकिन उनका दिल सोशल वर्क में था। उन्होंने रिस्क लिया, सब छोड़ा, और आज वो हजारों बच्चों की जिंदगी बदल रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चुना जो उनके दिल से जुड़ा था। तो अब आपसे एक सवाल, आपका गोल क्या है और क्या वो सच में आपका है? कमेंट में लिखिए और खुद को एक ऑनेस्ट जवाब दीजिए। और अगर अभी भी क्लैरिटी नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि क्लैरिटी तब आती है जब आप खोजते हो, सोचते हो और चलते हो। अगर आपको आज का भाग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पार्ट 6 में हम बात करेंगे कैसे लाइफ में बैलेंस बनाया जाए, प्राथमिकताएं सेट करें और जिंदगी को बेहतर बनाएं एक सरल प्रणाली से। आजकल हर कोई कहता है मैं बहुत बिजी हूं, समय नहीं मिलता, सब कुछ संभालना मुश्किल है। पर सवाल यह है, क्या आपको सच में बहुत कुछ करना है या आप हर चीज को जरूरी समझ बैठे हैं?
असल में हर चीज जरूरी नहीं होती, पर जब तक हम ये नहीं समझते तब तक हम हर चीज में उलझते रहते हैं। और फिर क्या होता है? काम का प्रेशर बढ़ता है, रिश्तों में दूरियां आती हैं, खुद के लिए वक्त ही नहीं बचता, और सबसे बुरी बात, हम उस चीज पर फोकस ही नहीं कर पाते जो वाकई हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। अब सोचो, क्या तुम हर चीज को हाँ बोलते हो? कोई काम कहे हाँ, कोई मिलने बुलाए हाँ, कोई इवेंट हो हाँ, और फिर थकार कर सोचते हो मेरे पास तो खुद के लिए टाइम ही नहीं। तो आज से एक नया नियम अपनाओ। हर हाँ से पहले खुद से पूछो, क्या यह चीज मेरे असली गोल से जुड़ी है? अगर जवाब नहीं है तो माफी के साथ ना कहना सीखो। ना कहना कोई बेरुखी नहीं होती, ये आत्मसम्मान है। अब बात करते हैं बैलेंस की। बैलेंस का मतलब यह नहीं कि हर दिन हर चीज बराबर हो, बल्कि इसका मतलब है कि हर चीज को उसका सही वक्त और सही जगह देना। कुछ दिन ऐसे होंगे जब काम ज्यादा होगा, कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप खुद के साथ वक्त बिता पाएंगे, कुछ दिन परिवार को देंगे तो कुछ दिन अपने विकास को। बैलेंस कोई एक जैसा ग्राफ नहीं होता, यह एक साउंड की तरह होता है, उतार चढ़ाव के साथ मधुर। एग्जाम्पल, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। वो अपने मिशन के लिए समर्पित थी, लेकिन उन्होंने अपने परिवार, अपने शौक और अपनी आत्मशांति को भी महत्व दिया। यही कारण है कि वो अपनी जिंदगी में कंप्लीटनेस महसूस करती थी। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में संतुलन लाना चाहते हैं तो एक छोटा सा नियम याद रखिए, जो भी करो पूरी तरह करो। काम कर रहे हो तो उसमें पूरी तरह डूब जाओ, आराम कर रहे हो तो गिल्ट फ्री होकर करो। अब बात करते हैं प्रायोरिटीज की। हर दिन सुबह उठते ही एक छोटा सा सवाल पूछो, आज मेरे लिए सबसे जरूरी 3 चीजें कौन सी हैं? उन 3 चीजों को किसी भी कीमत पर पूरा करो, बाकी सब बाद में। क्योंकि जब आप हर चीज को बराबर महत्व देते हैं तब असल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने कहा था, डिसाइडिंग व्हाट नॉट टू डू इज एज इंपॉर्टेंट एज डिसाइडिंग व्हाट टू डू। तो आज से शुरू करो, हर दिन के लिए सिर्फ 3 टॉप प्रायोरिटीज सेट करो। अब आपसे एक सवाल, आज आपकी सबसे जरूरी 3 प्रायोरिटीज क्या है? कमेंट में लिखिए और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी खुद लीजिए। अब एक आखिरी बात, सिंपल लाइफ, क्लियर माइंड, गहरा फोकस। अगर आप हर चीज से भरे हुए हैं तो दिमाग भी भर जाएगा और फोकस खत्म। तो आज थोड़ा अनक्लटर करें, पुराने कामों की लिस्ट हटाओ, हर जरूरी चीज पर दोबारा सोचो और खुद से पूछो, क्या यह वाकई जरूरी है? अगर नहीं तो छोड़ दो। अब वक्त है एक कमिटमेंट का। क्या आप कल से अपनी जिंदगी को थोड़ा सिंपल और ज्यादा फोकस्ड बनाने के लिए पहला कदम उठाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए, आई चूज क्लैरिटी ओवर chaos। और अगर यह पूरा सफर आपको पसंद आया हो तो इस पूरे सीरीज को शेयर करें अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जो हर दिन खुद को थका हुआ, उलझा हुआ या हारा हुआ महसूस करते हैं। क्योंकि याद रखो, लाइफ छोटी है और इसे सही चीजों पर लगाने का वक्त अभी है। अब आपने सीखा फोकस क्यों बिखरता है, दुनिया कैसे आपका ध्यान चुराती है, डीप वर्क की ताकत, क्लैरिटी और सही दिशा, छोटे फैसलों से बड़ी सफलता, डिसिप्लिन का जादू, बुरी आदतें छोड़ना, समय का सही इस्तेमाल, खुद पर भरोसा और जीवन का संतुलन। अब सवाल ये नहीं कि आपने कितना सीखा, सवाल ये है आप कितने कदम उठाओगे। तो चलिए आज से तय करें, जो जरूरी है बस वही करेंगे। धन्यवाद।